Yes, this is Dr. Radhika Kalola, and today we are going to discuss about AI designed viral genome. So in this session we are going to discuss about three things. First is what is genome, second is what is AMR, antimicrobial resistance, and third thing जो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि कैसे पूरा जीनोम डिजाइन किया गया, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज AMR, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है, राइट? तो बहुत सारी ड्रग्स कंज्यूम कर रहे हो ऑन द डेली बेसिस, बिकॉज बीमार होंगे तो ड्रग्स लेंगे ही लेंगे, राइट? और ये जो ड्रग्स यहाँ पे कंज्यूम की जा रही है, एंड बिकॉज ऑफ दिस ड्रग्स जो बैक्टीरियाज है उनमें रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया. अभी ड्रग्स कंज्यूम करने से तो रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं हो रहा, बट ये रेजिस्टेंस क्रिएट क्यों हो रहा है? तो जो एक ड्रग रेजीम होता है वो फॉलो करना रहता है, जो ड्रग रेजीम हम फॉलो करते नहीं है. अभी ड्रग रेजीम में क्या होता है? फर्स्ट इज फ्रीक्वेंसी, कितने टाइम आपको ये दवाई लेनी है, सुबह शाम रात. आपको अगर डॉक्टर ने बोला है कि भाई सुबह लेनी है दवाई, आप भूल जाते हो, राइट? फिर आपको बोला है कि इतना डोज 250 mg 500 mg, दैट इज डोसेज, राइट? दिस इज द सेकेंड थिंग इन द ड्रग रेजीम. एंड थर्ड थिंग जो ड्रग रेजीम में आता है दैट इज योर ड्यूरेशन. 1 दिन 2 दिन 3 दिन, कितने दिन दवाई लेनी है. जनरली हम क्या करते हैं, जैसे हम ठीक हो जाते हैं हम दवाई लेना बंद कर देते हैं, और जैसे आप बंद करोगे आपके बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया या वायरस पड़ा हुआ है वो मरेगा नहीं, बट वो इनएक्टिव हो जाता है, बिकॉज उसमें अब इतनी कैपेसिटी नहीं रही कि वो आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट कर पाए. इज दैट क्लियर? डन. अगर ये बॉडी पे इम्पैक्ट नहीं कर पा रहा, इस कंडीशन में क्या है, वो अडेप्ट करने की कोशिश करेगा. अडेप्टेशन कैसे करेगा? उसकी बॉडी में जो जीनोम है उसमें इवोल्यूशन होगा. क्या इवोल्यूशन हो रहा है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी बॉडी में जो जीनोम प्रेजेंट है वहां पे कुछ जीन्स होंगे, उस जीन्स पे जाके कौन अटैक कर रहा है? ड्रग्स अटैक कर रहा है. जैसे ड्रग्स अटैक करेगा ऑन दैट पर्टिकुलर जीन, वो बैक्टीरिया मर जाने वाला था, राइट? बट अभी वो आधा मरा है, ठीक है? आधा मरा है मतलब उसके पास इंफॉर्मेशन आ गया कि भाई ऐसी दवाई आगे आने वाली है हमारे पे. अगर उसके पास ये इंफॉर्मेशन आ गया है तो उसके बेसिस पे वो अपने जीनोम में कुछ चेंजेस कर देता है. दैट इज म्यूटेशन एंड दैट इज नोन एज इवोल्यूशन. अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट वो इवोल्यूशन होता है. Is that clear? तो ये पहला रीजन है जिसकी वजह से AMR हो सकता है. ये बैक्टीरियाज अब मरेंगे नहीं, जो नॉर्मल दवाइयाँ हम कंज्यूम कर रहे थे उससे नहीं मरेंगे, मतलब इनके लिए कुछ नया दवाई बनाना पड़ेगा. सेकेंड रीजन क्या है AMR का? तो पोल्ट्री फार्मिंग में देयर इज वेरी ह्यूज यूज ऑफ दिस एंटीबायोटिक ड्रग्स, राइट? पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, इवन इन द फार्मिंग सेक्शन ऑल्सो एनिमल हस्बेंड्री, वहां पे भी इन ड्रग्स का यूज किया जाता है, एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स का यूज किया जाता है. ये जो एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स होती है वो उनकी बॉडी में प्रेजेंट है. आप दे तो रहे हो, क्यों दे रहे हो? ताकि वो डिसीज ना उनको, अगर कोई डिसीज ना हुआ पोल्ट्री फार्मिंग, अगर उनको डिसीज नहीं हुआ तो उनका ग्रोथ जल्दी होगा. दैट इज द एम इन द पोल्ट्री फार्मिंग, ये ड्रग्स देने का, राइट? अभी ये ड्रग्स दिया जा रहा है, उनकी बॉडी में एक्यूमुलेट होती जा रही है, ठीक है? बायो एक्यूमुलेशन हो रहा है. जैसे उस चिकन को मारा गया और आपने खाया तो आपकी बॉडी में भी वो ड्रग गया. अभी आपकी बॉडी में जब वो ड्रग गया तो एक पर्टिकुलर डोज में गया, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में हो गया ड्रग. Is that clear? अगर एक पर्टिकुलर डोज में गया तो आपकी बॉडी में जो बैक्टीरियाज है वो मरेंगे नहीं उस डोज से, बट वो अधमरे जरूर हो जाएंगे. अभी इस कंडीशन में क्या होगा, जब वो अधमरे हो गए तो अडेप्ट करने की कोशिश करेंगे कि वापस से अगर ये ड्रग आ रहा है तो वो ना मरे. Is that clear? ये चीज हो रहा है. दिस इज AMR. डन. अभी यहाँ पे देयर इज वन मोर थिंग. ये तो हो गया AMR, इसको अब रखो साइड में, ये कॉन्सेप्ट था. नाउ सेकंड कॉन्सेप्ट इज वायरस कैन इन्फेक्ट द बैक्टीरियाज आल्सो, बिकॉज वायरस एनिमल्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है, वो ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट कर सकता है, वो बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर सकता है. क्यों इन्फेक्ट कर सकता है? बिकॉज वायरस इज द ओनली ऑर्गेनिज्म जो नॉन लिविंग है. अगर एज इट इज, अगर आप एनवायरमेंट में अगर प्रेजेंट है आपके वायरसेस, तो वो नॉन लिविंग है. अगर उसको रेप्लिकेट होना है, अगर उसको डिवाइड होना है तो उसको होस्ट बॉडी चाहिए रहता है, ठीक है? और ये जो होस्ट बॉडी है, दिस होस्ट बॉडी कैन बी अ बैक्टीरिया, इट कैन बी अ एनिमल और इट कैन बी अ ह्यूमन आल्सो. इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे वायरस बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर सकता है. अभी वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कैसे करता है? 2 प्रोसेस से वो इन्फेक्ट कर सकता है. फर्स्ट प्रोसेस इज योर लाइसोजेनिक प्रोसेस. फर्स्ट इज योर लाइसोजेनिक प्रोसेस. क्या है यहाँ पे? लाइसोजेनिक प्रोसेस. एंड सेकेंड इज योर लाइटिक प्रोसेस. डन. लाइसोजेनिक में क्या है? फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ बैक्टीरिया एंड दिस इज अ बैक्टीरियल जीनोम.
Is that clear? अगर ये बैक्टीरियल जीनोम है और कोई वायरस आया यहाँ पे और वायरस ने क्या किया, जेनेटिक मटेरियल अंदर डाल दिया, इंजेक्ट कर दिया इनसाइड दी बैक्टीरिया। जैसे यहाँ पे इसका जेनेटिक मटेरियल गया, किसका, वायरस का, और ये आपका वायरस का जेनेटिक मटेरियल जाके बाइंड हो जाएगा टू दी बैक्टीरियल जीनोम। जैसे ये बैक्टीरियल जीनोम के साथ ये जाके बाइंड होता है, उस टाइम पे ये क्या करेगा, पूरा बैक्टीरिया का मैकेनिज्म हाईजैक करके खुद का स्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश करेगा। मतलब एक बैक्टीरिया के अंदर बहुत सारे अभी क्या बन गए, वायरस बन गए, ठीक है। अभी इस बैक्टीरिया की कैपेसिटी नहीं है कि भाई उसको रेप्लिकेट करवा पाए। इस टाइम पे ये बैक्टीरिया क्या होगा, बर्स्ट हो जाएगा और जितने भी वायरस बने थे, इट विल कम आउट ऑफ द बैक्टीरिया। Is that clear? This is a lysogenic process. Now what is lytic process? Lytic process में क्या होता है, suppose this is a bacteria and this is a bacterial genome. जैसे बैक्टीरिया के अंदर कौन गया, आपका वायरस का जीनोम गया, कौन गया, वायरल जीनोम। जैसे वायरल जीनोम गया तो वायरल जीनोम रेप्लिकेट होगा along with the बैक्टीरियल जीनोम। फॉर एग्जाम्पल ये बैक्टीरिया दो में डिवाइड हो रहा है, दो में डिवाइड हो गया बैक्टीरिया। Is that clear? दो में, बिकॉज सेल डिवीजन होता है बैक्टीरिया का यूजुअली। तो उस टाइम पे क्या होगा, आपका जो वायरल जीनोम है वो भी रेप्लिकेट होके दो बन गया अभी। Is that clear? अभी वो रेप्लिकेट होके क्या बन गया, दो बन गया। डन। जब यहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस बाहर एनवायरमेंट में आएगी तो ये यहाँ से अपना जीनोम डिटैच कर लेगा, खुद का पूरा स्ट्रक्चर बना देगा एंड इट विल कम आउट ऑफ द बैक्टीरियल सेल। Is that clear? इस तरीके से वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकता है। अगर वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकता है तो जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बैक्टीरिया है, जिसको अभी हम मार नहीं पा रहे विद द हेल्प ऑफ ड्रग्स, तो इन बैक्टीरियाज को कैसे खत्म करोगे, विद द हेल्प ऑफ दिस वायरस। समझ में आया? जो वायरस बैक्टीरिया को खत्म कर रहा है उसकी हेल्प से आप एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बैक्टीरिया को भी खत्म कर दोगे। Is that clear? तो यहाँ पे साइंटिस्ट ने क्या किया है, यहाँ पे AI बेस्ड पूरा जीनोम क्रिएट किया है, मतलब AI की हेल्प से, दैट इज एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम की हेल्प से आपने क्या किया, पूरा वायरल जीनोम डिजाइन कर दिया। और ये कौन सा वायरस का जीनोम डिजाइन किया, वही वायरस जो अभी इन्फेक्ट करेगा ऐसे बैक्टीरिया को। कौन सा बैक्टीरिया, जिसकी बॉडी में ऑलरेडी रेजिस्टेंस हो चुका है। कौन सा रेजिस्टेंस, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। जैसे ही वायरस गया बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूरा बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो अलग से हमें ड्रग्स नहीं प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। विद द हेल्प ऑफ दिस वायरस वी कैन वाइप आउट द पॉपुलेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बैक्टीरिया। इज दैट क्लियर? डन, फाइन। अभी मेन यहाँ पे क्या है, AI का यूज करके यहाँ पे वायरल जीनोम डेवलप किया गया। तो ये तो उसका हो गया बेनिफिट। अभी उसके कुछ मिसयूज भी हो सकते हैं। नाउ व्हाट इज द एथिकल कंसर्न फॉर दिस, ड्यूअल यूज। फॉर एग्जाम्पल ये तो एक अच्छे यूज के लिए हमने बनाया, अभी बायोलॉजिकल वेपन बनाने के लिए भी ये सेम AI का हम यूज कर सकते हैं, एक जीनोम पूरा क्रिएट करने के लिए। इधर इट इज अ वायरल जीनोम और अ बैक्टीरियल जीनोम। इज दैट क्लियर? सेकेंड यहाँ पे क्या है, बायो सेफ्टी, कि भाई एनवायरमेंट में अगर इसको रिलीज किया तो एक मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन द इकोलॉजी, उस पर क्या इम्पैक्ट होगा, वी डोंट नो, राइट। तो आगे जाके ये भी एक कंसर्न बन सकता है। एंड नेक्स्ट इज बायो एथिक्स एंड रेगुलेशन। कोई भी लार्ज स्केल पे ऐसे बहुत सारे कम रेगुलेशंस है जो इसको कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल वन ऑफ द रेगुलेशन इज कार्टेजिना एक्ट, ठीक है, कार्टेजिना एक्ट आया था कॉप में, ठीक है। ऐसे बहुत कम है जो बायो सेफ्टी के लिए काम कर रहा है और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के लिए काम कर रहा है। तो ऐसे वाइड लेवल पे या फिर ग्लोबल लेवल पे ऐसा कोई भी लेजिस्लेशन नहीं है। इज दैट क्लियर? और ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि भाई AI पे हमारा डिपेंडेंसी बढ़ता जा रहा है। हम ChatGPT का इतना यूज कर रहे हैं, रिसेंटली जेमिनी में भी इमेजेस को ऑल्टर करने के लिए इतना ज्यादा यूज किया जा रहा है। एंड वन मोर यूज, अगर आप देख रहे हो कि कोडिंग में इंजीनियर्स पहले हुआ करते थे बहुत ज्यादा, ठीक है, तो वो कोडिंग का काम करते थे, बट अभी AI आने के बाद इंजीनियर्स को एलिमिनेट कर दिया गया है और वहां पे AI ही कोडिंग कर रहा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। तो हमारा डिपेंडेंसी अगर इस पे बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ सकता है। दिस इज द एथिकल कंसर्न फॉर दिस थिंग। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।